ठीक है। आज जैसे ये वाला जो स्वेटर है मैं ये पहन के गई थी, ये दिख रहा है थोड़ा सा ये ओवर साइज स्वेटर है ना, तो मेरे को इसके लिए भी मना कर रहे हैं। सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 5 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था एंड पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था देने का कल तक, बट फिर मैं देकर आई एंड आई थिंक अच्छा किया मैं देकर आई, मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम एग्ज़ाम के रिव्यू की बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेक्शन तो मैथ्स और रीजनिंग का था, जिसकी ज़्यादा किसी को टेंशन भी नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। पेपर एकदम भी इजी, ऐसा कहूँ कि एकदम 10th क्लास के बच्चों वाला इस टाइप से इजी नहीं आ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। पेपर डुएबल है, आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, क्वालिफाई करने जितना तो बहुत ईजी आ रहा है ये लगा लो, लेकिन जिसको पूरा करना है तो थोड़ा सा सोच के अच्छे से हो जाएगी चीज़ें। और कुछ सेलेक्टिव टॉपिक में से ही पूरा पेपर ऐसे भर के दे दिया था, रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों में ही। तो पेपर ओवरऑल सेक्शन 1 इज़ बहुत ज़्यादा इजी, क्वालिफाइंग है नेचर में, आराम से सबसे हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 2, हम उसकी बात करते हैं। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आए थे, मैंने उसमें से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। सब कुछ मिक्स था, एक्टिव पैसिव जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इजी, मैक्सिमम 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम फ्रेजेस है जो कि मैं बहुत इजी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से आराम से हो जा रहा है। ठीक है। पैसेज मेरे में आया था एक जो कि बहुत इजी था, मतलब एक बार रीड करो और सबके आंसर लगभग सिमिलर ही थे। एक बस आपको समझना है पैसेज क्या कह रहा है, फिर आप पढ़ते जाओ और करते जाओ। तो मेरे में पैसेज बहुत ईजी आया था, बट जो मेरे में PQRS था वो नेक्स्ट लेवल टफ मैं कहूँगी था, मतलब लेकिन ऑप्शन ईजी थे। तो ऐसा था, एक तो बड़े थे वो लेंथ में, इसके अलावा बोल क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा, मतलब किसके बाद क्या, क्योंकि रिलेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मेरे से हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया उसको। बाद में जब मेरी ऑप्शन पे नज़र गई ना, तो मुझे देखा ऑप्शन में सबकी जो स्टार्टिंग वाला है ना वो अलग है। तो अगर मैंने स्टार्टिंग भी निकाली या फिर दो के बीच में रिलेशन भी बना लिए तो मे बी सही हो सकता है। तो फिर लास्ट में मैंने उस तरीके से किया। तो ओवरऑल ऑप्शन ईजी था, बट जो PQRS बहुत ज़्यादा टफ था। तो कभी PQRS में आप लोग अटक जाओ, एग्जाम में भी देने जाओगे जो भी, तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करना, हो जाएगा ईजी। पहले PQRS पढ़ लेना, उसका मतलब समझ लेना लाइन बाय लाइन, चाहे समझ आए ना आए, फिर ऑप्शन पे एक बार नज़र मार के एंड देन कर लेना, तो हो जाएगा। आई डोंट नो मेरा कितना सही है कितना गलत, बट उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैं वो करके आ गई। टाइम बहुत सारा था एंड वो स्पेलिंग मिस्टेक से मेरे 2 क्वेश्चन आए थे और जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा वो स्पेलिंग का ही छोड़ा। बट पता है आप लोग कहते हो ना मैं ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ, मैं इसीलिए लेती हूँ, मुझे लग रहा था इसका आंसर वही होगा, बट फिर मैं डर गई कि गलत हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फिर मैं मतलब बहुत लेस श्योर थी मैं, तो फिर मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और इसलिए मेरा इंग्लिश में 1 छोड़ दिया मैंने और बाकी सब मैं करके आई हूँ अपने अकॉर्डिंग। लेट्स सी कितना गलत कितना सही होता है, बाकी तो ठीक ठाक गया इंग्लिश का मेरा। इसके बाद में बात करते हैं हम जीके की। तो जीके मैंने 20 क्वेश्चन किए, पहले मैंने 18 अटैम्प्ट लिए थे, कुछ उनमें से मतलब बिल्कुल श्योरिटी के साथ मेरे को आते थे शायद 6-7 क्वेश्चन, फिर कुछ में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह दिमाग लगा के सोच सब के मैंने किया है, क्योंकि बहुत टाइम से रिवीजन नहीं करी चीज़ें कुछ इस तरह के, तो ऐसे कर करके मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए। फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन पे मैंने तुक्के लगा दिए, मतलब रिस्क ले लिया, पता नहीं मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, मतलब कम अटैम्प्ट बस चलते तो मैं 25 के 25 कर दूँ, मेरे से पता नहीं कंट्रोल ही नहीं होता। बट फिर मैंने 20 ही किए, मैंने 2 पे रिस्क लिया है, 2 क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं मुझे 18 100% आते थे, बट हाँ कि थोड़ा बहुत मैंने कहीं पढ़ रखा है, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा जीके का। बाकी जीके 1 लाइनर ही आ रहा है प्रॉपर, शायद स्टेटमेंट वाले कल की शिफ्ट में आया था शायद 1 क्वेश्चन, हमारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी आप लोग बहुत काम माइंड से करके आना एंड जितना पढ़ा है उन्हीं में से आ जाएगा। एक आध शिफ्ट टफ हो सकती है, जैसे कल का जब मैंने देखा ना पेपर, तो उसमें से मात्र एक भी क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था, शायद 1 आता था, मुझे 1 भी नहीं। मैंने सोचा अगर ये शिफ्ट मेरी होती तो मैं करती क्या पेपर में, मतलब बहुत ज़्यादा टफ था मुझे लगता है। 4 फरवरी का जो 3rd शिफ्ट था वो, जबकि कंपेरेटिवली आज के क्वेश्चन थे कि डुएबल थे जीके के क्वेश्चन, तो कुछ एक शिफ्ट टफ हो सकती है, इसलिए घबराना मत एग्जाम में। मैंने तो यही लेसन लिया अभी कि एग्जाम में डरना नहीं है। पहले तो मैं एमटीएस का एग्जाम देने ही नहीं जाने वाली थी, मेरा एकदम मन नहीं था, लेकिन फिर मैं क्योंकि CGL का एग्जाम के बाद से ना मैं एकदम मतलब मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं सच को मतलब बाहर से मैं पता नहीं चलता, लेकिन हम मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो मैं जब मॉक देने बैठती थी ना एमटीएस का, तो भी मेरे को डर लगता था, मतलब मॉक ही नहीं दे पा रही, मैं इतना हद तक डर गई थी CGL मेंस देकर। तो उसके बाद मैंने मॉक वॉक देना सब छोड़ा और मैंने सिर्फ 30-31 जनवरी तक प्रिपरेशन करी। आप देखोगे भी इस चैनल पर, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला है। फिर मैंने 1 फरवरी से पढ़ना ही छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब बुक ही नहीं उठाई मैंने, बस मस्ती में करती रहती थी। मस्ती एज इन अपने जो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे ड्राइंग करना, रूम डेकोरेट करना, रूम क्लीन करना, कपड़े अरेंज करना, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तो मैं यही सब कर रही थी, अपने आप को अरेंज कर रही थी, तो यही सब था। तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इन दिनों में एंड मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने गई। तो अच्छा हुआ मैं एग्ज़ाम देने गई, तो मुझे इससे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस दिन में थी। वो दिन ख़राब था, ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे दिमाग को हो क्या गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मेरा दिमाग कहीं चला गया था। ऐसे बचकानी थॉट मेरे दिमाग में आ रहे थे एग्ज़ाम के बाद से, मतलब जब से मैंने CGL एग्ज़ाम दिया था
बट अब मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। तो अच्छा मैं एग्ज़ाम देने गई, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वापस आ रहा है कि प्रॉब्लम मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम दोबारा से CGL की 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत दिल पे पत्थर रख के मेरे मुंह से CGL 2026 निकलता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे 2026 का अटेम्प्ट ही देना पड़ेगा। मैंने सोचा था नहीं होगा तो 2025 के बाद मैं छोड़ दूँगी प्रिपरेशन, बट सब ने बोला और फिर मैंने भी खुद भी सोचा कि जब अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये जो मैंने टाइम दिया सब वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो दैट्स वाई मैं इसको दूंगी। बहुत ही लाइट ईयर रहेगा ये मेरा, एकदम ही सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी इस साल, बाकी चीज़ें भी करूँगी जो चीज़ें मुझे पसंद है, जिससे मैं थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स रहूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर ले लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही दिन में सब कर ही देना है इस तरह से। तो अब ऐसा नहीं रहेगा, बहुत ही लाइट प्रिपरेशन करूँगी एंड प्रॉपर फोकस अब मेरा रहेगा कि मैं डरूँ ना पेपर में और मैं अच्छे से सारी चीज़ें रिविजन वगैरह कर लूँ। बाकी इसके ऊपर तो CGL 2026 के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी है, तो मैं आप लोगों से बात करूँगी, 1 बाय 1 वीडियो आएगी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड का ऐसा था कि मैं बताती हूँ, जब हम पहले एग्ज़ाम देने गए थे, आई थिंक पता नहीं CHSL का था, वहाँ पे हुडी अलाउड नहीं थी, ठीक है। आज जैसे ये वाला जो स्वेटर है मैं ये पहन के गई थी, ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये ओवर साइज़ स्वेटर है ना, तो मेरे को इसके लिए भी मना कर रहे थे, बट फिर मैंने बोला कि मैं तो कुछ भी अंदर से पहन के नहीं आई और इसमें कुछ भी कैप वैप कुछ भी नहीं है। अब ओवर साइज़ के लिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मना कर देंगे, तो बोले नहीं ये बहुत अलग अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसलिए नहीं पहन सकते। तो फिर मैंने बोला मैं कुछ भी नहीं पहन के आई हूँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला उन्होंने, कहा ठीक है चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो ये, तो ओवर साइज़ बहुत ज़्यादा, देखो ये कितना, इतना भी ओवर साइज़ नहीं है बट है, मतलब थोड़ा सा है, फुला फुला ही है। तो कोशिश करना थोड़ा सा उस तरह से स्वेट जो थोड़ी तुम्हारे साइज़ के वो पहन के जाओ। अब वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। दूसरा, शूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है। आई थिंक स्लीपर भी खुलवा ले रहे, पता नहीं, मैंने तो मेरे रूम में तो सबके खाली पैर ही थे, तो शूज़ खुलवा ले रहे हैं, तो आपको खोलने में अलाउ है तो खोल लेना, नहीं मन है तो फिर स्लीपर पहन के जाना। इसके बाद सॉक्स पहन के अंदर जाने दिया। एंड हाँ, बालों की जो रबड़ है ना, वो जो बड़े वाले रबड़ है वो अलाउड नहीं है। मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, मैं ये लगा कर गई थी और ये उन्होंने खुलवा दिया वहाँ पे, और जो रबड़ होते सिंपल जो हम चार्ट पेपर में लगाते हैं वो दे दिया था। एंड मेरे बाल में तो वो टूट जाते हैं, वो लग ही नहीं रहे। मैंने एक लगाया टूट गया, 2 लगाया टूट गया, फिर तीसरा लगाया टूट गया, फिर कोई आंटी आई, फिर उन्होंने ट्रिपल करके फिर मेरे बालों में लगाया, तब जाके वो रबड़ लगे। तो आप लोग पतले वाले रबड़ घर से ही लगा के जाना, 2 रुपये के जो आते बाल में लगाने वाले वो। और तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मतलब ड्रेस का ध्यान रखना, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है वो किस बात पे क्या इशू कर दे, ये सब। बाकी मेरे साथ एक और इशू हुआ था कि मैं यहाँ से जो एडमिट कार्ड लेके गई थी ना, वो मैंने बैग में रख दिया, बट मेरा जो QR था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो फिर वहाँ पे मैंने जैसे खोला तो मैंने ध्यान से देख लिया कि हाँ मेरा QR ख़राब सा हो रहा है। तो फिर एग्जिट के टाइम पे मुझे दिक्कत होती, तो फिर मैंने दोबारा से प्रिंट करवाया। बस मौके का फ़ायदा उठाते, वहाँ पे 20 रुपये का मेरा प्रिंट लिया उन्होंने, तो फिर मैंने करवा लिया, क्या करती, तो फिर मैंने वो करवा लिया। तो अपना QR वगैरह भी देख लेना। बाकी तो कुछ मुझे बताना नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पेपर दो, पेपर लगभग नॉर्मल ईजी ही आएगा। और मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की कोशिश मत करना सेक्शन 2 में, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है। एंड मैंने ही बिल्कुल भी नहीं बोला मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरा पेपर बेकार गया, इसलिए कुछ भी मत करना। मैं जस्ट ये बोल रही हूँ मैं अपनी तरफ से पेपर दे के आई हूँ, ठीक गया मेरा पेपर। एंड ठीक से प्लस भी नहीं बोल सकती, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है, और ये पूरा का पूरा इंग्लिश और GK पे डिपेंड है ना पेपर, इसलिए मैं ठीक बोल रही हूँ, ठीक है। और तो कुछ मुझे आप लोगों के साथ बताना नहीं है। बाकी जो भी लोग अब CGL 2026 की प्रिपरेशन करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही बहुत सारी चीज़ों के साथ फॉर द 2026। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले